जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी महाभारत के उस पात्र के ऊपर है जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। हम युधिष्ठिर, अर्जुन, कर्ण, भीम, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इन सब पात्रों की बात तो करते हैं। भगवान कृष्ण की बात करते हैं, बलराम की भी बात करते हैं, बार्बरिक की भी बात करते हैं, लेकिन हमने कभी भी इस पात्र की बात कभी नहीं की। ये एक ऐसा पात्र है जिसका महाभारत के युद्ध में एक बहुत बड़ा योगदान था। उसे पहले से पता था कि महाभारत का युद्ध कब होने वाला है, कहां होने वाला है और कौन कौन भाग लेगा। वो भविष्य देख सकता था, लेकिन वो हमेशा असमंजस की स्थिति में रहता था। वो कभी किसी को बता नहीं सकता था। आइए सुनते हैं इस आश्चर्यजनक कहानी को। ये कहानी आपको पूरी तरीके से आश्चर्यचकित कर देगी। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है। ये कहानी है कौन्तेय पुत्र, पांडवों के भाई, सबसे छोटे सहदेव के बारे में। जब पांडवों के पिता पांडु अभिशाप के कारण अपनी काम वासना के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके बाद कहते हैं कि सहदेव ने उनका मांस खा लिया था। जी हां दोस्तों, अंतिम संस्कार से पहले सहदेव ने अपने पिता का मांस खाया था और इसी कारण कहते हैं कि सहदेव को भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कुछ दिखने लगा। सहदेव के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई, ज्योतिष विद्या की शक्ति आ गई। दुनिया का कोई ऐसा सच नहीं था जो सहदेव से छुपा हो। सहदेव अपने मन से सब कुछ जान सकते थे। वो किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी जानवर के बारे में, किसी भी जीव जंतु के बारे में, उसके भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकते थे। वो होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते थे। वो बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचकर पता कर सकते थे। ये उनके पास बहुत सारी आश्चर्यचकित करने वाली शक्तियां आ गई। लेकिन इन शक्तियों के साथ सहदेव को श्राप भी मिला। वो श्राप ये था कि अगर सहदेव को भविष्य पता चल जाए, और भविष्य कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर अगर वो ये भविष्य किसी को भी बताने की कोशिश करेंगे, उसके बिना पूछे, तो सहदेव का शरीर कई भागों में बंट जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई भी इंसान उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछेगा या किसी होने वाली घटनाओं के बारे में पूछेगा, तो वो श्राप से बाध्य करते हैं कि उन्हें वो सारी भविष्य की बातें बतानी पड़ेंगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सहदेव को भविष्य तो दिखता था, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते थे, और अगर कोई उनसे पूछ ले तो वो छुपा नहीं सकते थे। ऐसे असमंजस की स्थिति में सहदेव आ गए थे। ये सच्चाई दुर्योधन के मामा शकुनी को पता चल गई। उन्होंने ये बात किसी और को तो नहीं बताई, पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना सहदेव की शक्ति का फायदा खुद सहदेव के भाइयों के विरुद्ध उठाया जाए। उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने दुर्योधन को समझा बुझाकर सहदेव के पास भेजा, ताकि सहदेव युद्ध की घड़ी का पता कर पाए कि कभी भी भविष्य में क्या मुमकिन है कि पांडवों और कौरवों में युद्ध होगा। अगर होगा तो कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा। यह सच्चाई
दुर्योधन के मामा शकुनी को पता चल गई। उन्होंने ये बात किसी और को तो नहीं बताई, पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना सहदेव की शक्ति का फायदा खुद सहदेव के भाइयों के विरुद्ध उठाया जाए। उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने दुर्योधन को समझा बुझाकर सहदेव के पास भेजा, ताकि सहदेव युद्ध की घड़ी का पता कर पाए कि कभी भी भविष्य में क्या मुमकिन है कि पांडव और कौरवों में युद्ध होगा। अगर होगा तो कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा। दुर्योधन बहुत चतुर था। वो सहदेव के पास गया और उसने सहदेव से पूछा, ओ इस दुनिया के, संसार के सबसे बड़े ज्योतिषी, मेरे अनुज सहदेव, मुझे ये बताओ कि वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें अगर महाभारत का युद्ध शुरू किया जाए तो कौरवों की जीत पांडवों पर होगी। सहदेव, जो अपने श्राप से बाध्य है, उन्हें वो शुभ मुहूर्त दुर्योधन को बतानी पड़ी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका शरीर चिथड़ों में, या कह सकते हैं कई भागों में बट जाता। सहदेव ने ये जवाब दिया कि अगर अमावस्या के 13वें दिन युद्ध शुरू किया जाए तो कौरवों की जीत पांडवों पर सुनिश्चित है। दुर्योधन सहदेव के जवाब से काफी खुश हुआ और वो दृढ़ संकल्प के साथ उठा और मन में सोचने लगा कि क्यों न युद्ध की तैयारी शुरू की जाए। उसने युद्ध की तैयारी उसी समय के हिसाब से की कि युद्ध अमावस्या के 13वें दिन ही शुरू हो पाए। अब सहदेव के साथ सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि वो भविष्य तो जानते थे, वो उसे बदल नहीं सकते थे, किसी को बिना पूछे बता नहीं सकते थे, और अगर वो किसी को बता देते तो वो खुद ही का नुकसान कर बैठते। वो खुद ही अपने नॉलेज के बोझ के तले दबे हुए थे। लेकिन दोस्तों, जब दुर्योधन को सच्चाई का पता था, उस शुभ मुहूर्त का पता था, तो फिर वो युद्ध क्यों नहीं जीत पाया। इसका कारण है, और इसका सबसे बड़ा कारण है, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु, यानी कि हमारे भगवान कृष्ण, हमारे भगवान जगन्नाथ। उन्होंने युद्ध की घड़ी को टाल दिया था अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा। इसी कारण दुर्योधन, जिसकी जीत सुनिश्चित थी, पांडवों पर युद्ध जीत नहीं पाया। उन्होंने वो शुभ मुहूर्त की घड़ी टाल दी। यही एक कारण है कि कौरव पांडवों पर युद्ध जीत नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने नियति को ही टाल दिया, क्योंकि भगवान तो खुद ही नियति है। और रोमांचक कहानियां और आश्चर्यचकित करने वाली कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें रामायण से महाभारत तक। जय हिंद।